हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल रणनीति बना रहे हैं। वहीं आज बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है, जहां से ये स्टेटस जारी होगा। बीजेपी वॉर रूम चुनाव प्रबंधन का कार्यालय, जहां से अपनी पार्टी के लिए शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश तो बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रवक्ता भी वहां मौजूद है। इस दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी प्रत्याशियों की जीत का दावा भी किया। सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कि पंजाब की सरकार अच्छी खासी चल रही थी लेकिन उसे भी नहीं चलने दिया। तो अब जरा समझिए कहां उपचुनाव है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहे। आपने भी समाचार पत्र के माध्यम से और IBC 24 की खबरों के माध्यम से पता किया ही होगा। और जहां चुनाव है वहां उस इलाके में सरगर्मी तेज जरूर होगी। तो जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव और एक लोकसभा खंडवा बुरहानपुर। जी हाँ, और ये तस्वीर देखिए, मंत्रों का उच्चारण, ये गूंज, इस गूंज को जीत में बदलने की कोशिश। लेकिन कांग्रेस भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। दोनों ही पार्टियां दमखम दिखा रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय है। हालांकि दोनों ही पार्टियों को इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे सत्ता का सेमीफाइनल जरूर कहा जा रहा है कि इसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीत हासिल करने के बाद उत्साह से लबरेज है। क्योंकि 2022 का जब चुनाव होगा, 23 में जब विधानसभा चुनाव आएंगे, उसमें यह स्पष्ट होगा कि आखिर सत्ता का समीकरण क्या कह रहा है, हवा किसकी तरफ चल रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरी तैयारी में। और यह तस्वीर उस वॉर रूम की। हमारा प्रवक्ता ही है जो सही और सटीक उत्तर देता है। वो जानकारियों से लैस रहे और सही समय पर सही जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को पहुंचा सके। इसलिए प्रवक्ता कक्ष जो आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसका शुभारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, इन उपचुनावों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटें, हम चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चारों उपचुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया। चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बावजूद इसके कांग्रेस को सिर्फ एक ही चेहरे कमलनाथ से उम्मीदें हैं। कांग्रेस को लगता है कि कमलनाथ का चेहरा ही ऐसा है जो चुनाव में कमाल कर सकता है। लिहाजा 12 अक्टूबर से कमलनाथ के दौरे तेज होने वाले हैं। आलाकमान ने यह फैसला लिया है। 12 अक्टूबर को कमलनाथ खंडवा से चुनावी दौरा जिसकी वो शुरुआत करने जा रहे हैं। कमलनाथ सबसे पहले खंडवा में दादाजी की धुनी वाले धार्मिक स्थल पर जाकर दर्शन करेंगे। उसके बाद खंडवा में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले बूथ, मंडलम और सेक्टर कमेटियों में पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक बैठक भी करेंगे। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि कमलनाथ के दौरों से चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई 12 तारीख को निकल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के 12 बजाना है, तो 12 से उनका रथ शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस कभी भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करे, परंतु 15 माह के उस काले कुशासन काल को, जिसमें चारों तरफ वादा खिलाफी था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, उसका उत्तर जरूर दे। बेरोजगार पूछ रहे हैं कि उनको भत्ता क्यों नहीं मिला, किसान पूछ रहे हैं कि उनको कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, और ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं। और मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने होंगे। जहां कमलनाथ 12 अक्टूबर को खंडवा से अपने प्रचार अभियान को शुरू कर रहे हैं, तो सीएम शिवराज एक दिन में हर विधानसभा में कम से कम 7 सभाएं करेंगे। एक दिन में 3 से 4 सभाएं होंगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सभाएं भी आयोजित होंगी। और साथ ही बीजेपी केंद्र और राज्य के दूसरे नेताओं के दौरे भी तय कर रही है। खंडवा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 3 विधानसभा है जहां उपचुनाव है। सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में 7 से 8 सभाएं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा संसदीय क्षेत्र में 60 से ज्यादा सभाएं कर चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार में वीडी शर्मा
शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय संगठन के नेता और मंत्री भी शामिल होंगे। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें 3 बार विधायक बनने वाले नेता शामिल रहेंगे जो बूथवार कैंपेनिंग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रवास सुनिश्चित हैं। लगातार उनके चुनावी क्षेत्रों के प्रवास जारी हैं और अभी आज से भारतीय जनता पार्टी का विशेष कार्यक्रम शुरू हुआ कन्या पूजन का। उससे 13 तारीख तक कन्या पूजन का अभियान प्रदेश भर में चलेगा, सभी बूथों पर चलेगा, जहाँ जहाँ चुनाव उस क्षेत्र में भी, बाकी क्षेत्रों में भी। उसके बाद बाकी कार्यक्रम घोषित होंगे। तो चलिए जरा नवीन सूचनाएं ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, लगातार जो है चुनाव प्रचार की तैयारियां अब जोर पकड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। उस समय के साथ साथ दोनों ही पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को उतारेगी। दूसरी तरफ बीजेपी के वॉर रूम का भी आज उद्घाटन हुआ, तस्वीरें हमने देखी। कांग्रेस भी कमलनाथ के चेहरे को आगे कर रही है और जिस तरह से कहा पीसी शर्मा ने कि 12 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं, बीजेपी की 12 बजाना है। सवाल यह है कि इस उपचुनाव में प्रचार के दौरान इन तमाम सरगर्मियों से ये लग रहा है कि ये उपचुनाव जुबानी भी तेज होगा, जमीन पे भी तेज होगा और जनता में भी उत्साह नजर जरूर आ रहा है। देखिए विजय, चुनाव में जीत हार किसी की भी हो, परिणाम किसी भी तरीके के रहें, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सेहत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सेहत पर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी चुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। बीजेपी सरकार की कोशिश है, खासकर बीजेपी संगठन की कोशिश है कि किसी भी तरीके से तीनों विधानसभा सीटें जीती जाए और एक लोकसभा सीट जीतकर मध्य प्रदेश के जरिए ये मैसेज दिया जाए नरेंद्र मोदी को, पार्टी के जो मुखिया हैं जेपी नड्डा उनको, कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा मजबूत हुई है और ये जो 1.25 साल 1.5 साल का गवर्नेंस है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसका असर और उसके नतीजे दिखने लगे हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ इन चुनाव में लगी है। लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है। कांग्रेस के पास कमलनाथ के अलावा फिलहाल कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। कांग्रेस को उम्मीद भी है कि कमलनाथ ही एकमात्र वो शख्स है जिनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा माइलेज मिल सकता है। तीनों विधानसभा सीटें भी कांग्रेस पार्टी तभी जीत सकती हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा कमलनाथ के चेहरे को वहाँ भुनाया जाए और साथ ही साथ लोकसभा सीट पर भी अगर कमलनाथ के जरिए, कमलनाथ के चुनाव प्रचार के जरिए अगर पार्टी जीतती है तो कमलनाथ दिल्ली में भी मजबूत होंगे और राष्ट्रीय राजनीति में भी कमलनाथ का रसूख बढ़ेगा। तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि तीनों चारों सीटों पर किसी भी तरीके से जीत हासिल की जाए। हालांकि 12 तारीख से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे एक तरीके से औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएंगे। खंडवा से शुरुआत करेंगे। जो खबर मिल रही है, कमलनाथ सबसे पहले खंडवा में दादाजी धूनीवाले के दर्शन करेंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद अपने विजय रथ की शुरुआत करेंगे और उसके बाद खंडवा में ही बूथ, मंडलम, सेक्टर कमेटियों के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही न सिर्फ कमलनाथ बल्कि पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को और आला कमान को ये लगता है कि कमलनाथ ही अकेले ऐसे चेहरे हैं जो इन उपचुनाव में कांग्रेस को तगड़ा माइलेज दिला सकते हैं, जीत दिला सकते हैं तीनों विधानसभा सीटों पर और एक लोकसभा सीट पर। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी ताबड़तोड़ दौरे शुरू होने जा रहे हैं। फिर से आज भाजपा कार्यालय में इलेक्शन वॉर रूम का उद्घाटन हो गया है। यहाँ पर तमाम बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठेंगे और एक तरीके से नज़र रखेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनावी घटनाक्रम क्या चल रहा है और किस तरीके से सत्ता पक्ष की बात वोटर्स तक पहुँचानी है। तो ये तमाम प्रयास बीजेपी की तरफ से होंगे। इस बीच में ये भी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा में लगभग 60 से ज़्यादा चुनावी सभाएं करेंगे। सबसे ज़्यादा ताकत खंडवा लोकसभा में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगाएंगे। खंडवा लोकसभा की अगर बात करें विजय, तो 8 विधानसभा सीटें हैं और हर विधानसभा सीट पर लगभग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 से 8 बार जाएंगे। तो माना जा रहा है कि खंडवा लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सबब बनी हुई है और दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में वो चाहते हैं कि इस वाकई कई उठापटक हमने देखी है नवीन इस पूरे उपचुनाव में। पहले टिकट को लेकर मारामारी थी, फिर उसके बाद बागियों को समझाना है, प्रचार में अलग जाना है, सोशल मीडिया पर अलग छाना है। हर तरह से कोशिश यही है कि चुनाव जीतकर घर आना है।